नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बसपा और सत्ताधारी भाजपा को बड़ा झटका दिया है। दरअसल बसपा के 6 और बीजेपी का एक विधायक आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के खिलाफ जनाक्रोश इतना है कि जनता दुखी है कि आने वाले समय में भाजपा का सफाया हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपा में आना चाहते हैं, आने वाले समय में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं किया। त्योहार से पहले योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कामगारों के लिए जन आरोग्य योजना की लागू करने की घोषणा की है। अब श्रमिकों को 5 लाख रुपए तक का इलाज और दुर्घटना बीमा मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपों को अयोध्या ले जाने वाले वाहनों को रवाना किया। गोमय दीपों से अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी गृह जनपद गोरखपुर में रहेंगे। इस दौरान मंडल अध्यक्ष प्रभारियों को जीत का मंत्र देंगे। मौके पर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में कार्यक्रम होगा। अमरोहा में किसानों की बड़ी महापंचायत हुई है, जहां पर राकेश टिकैत समेत कई बड़े किसान नेता शामिल हुए और महापंचायत में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। कोविड वैक्सीनेशन में यूपी ने इतिहास रच दिया है। 13 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला यूपी राज्य बन गया है। देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण का यूपी में हुआ है। उधर लखनऊ में बिना मानकों के चल रहे 19 अस्पतालों पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी सिर्फ एक अस्पताल को सील किया गया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में टीम ने सम्राट अस्पताल को सील किया। लखनऊ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां पर शादी समारोह में खूनी संघर्ष में तौफीक नामक एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चित्रकूट में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में डकैत गौरी को मार गिराया गया। आपको बता दें कि डकैत गौरी पर 5.5 लाख रुपए का नाम था। डकैत पर 45 से ज्यादा मामले दर्ज थे। लखनऊ में 4 डिप्टी कलेक्टर को नई तैनाती मिली है। प्रमोद पांडे एसडीएम सदर लखनऊ बनाए गए, जबकि आनंद कुमार सिंह को एसडीएम सरोजनी नगर लखनऊ पर पोस्टिंग दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह से संजय कुमार निषाद ने मुलाकात की। सांसद ई प्रवीण निषाद के साथ आत्मीय मुलाकात हुई है। निषाद आरक्षण पर गृह मंत्री से चर्चा करने की बात कर रहे हैं। यूपी में होने वाली निषाद महारैली के लिए अमित शाह को आमंत्रण दिया गया। आपको बता दें कि 21 नवंबर को यूपी के रमाबाई अंबेडकर मैदान में रैली होगी। अलीगढ़ में बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए मोबाइल व्यापारी से स्कूटी समेत 5 लाख रुपए लूटे। वहीं पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल रहा। संदिग्ध परिस्थितियों में यह आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। दीपावली का त्योहार नजदीक है। परिवहन निगम ने किसी भी कर्मचारी को 2 नवंबर से 11 नवंबर तक कोई अवकाश नहीं देने का ऐलान किया है। दीपावली के त्योहार को लेकर परिवहन निगम रात में बसों को चलाने का काम करेगा। सभी कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं और इस दौरान चालक और परिचालकों को प्रोत्साहन राशि 4000 रुपए दिए जाएंगे। गोरखपुर में डेंगू का कहर बरपा है। पिछले 48 घंटे में 11 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर के 36 हो गई है। उधर ताज नगरी आगरा में डेंगू और वायरल का कहर जारी है। वायरल बुखार से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। एक साथ 2 मौतों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
अलीगढ़ में दीपावली मेले का पहला लेजर शो देखने को मिला। शासन की जनहित योजनाएं और रामायण जय हो गाने की लेजर थीम पर लेजर शो में दिखाया गया। नोडल अधिकारी की मौजूदगी में लेजर शो मेले में 4 चांद लगा रहा था। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बिजली बिलों, स्मार्ट मीटरों के नाम पर लूट हो रही है। मीटरों की लूट से प्रदेश का आमजन त्रस्त हो चुका है। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक गरीब परिवार को 19 करोड़ के लगभग का बिल भेजा गया। कांग्रेस सरकार में इस लूट को खत्म करेंगे। गोंडा में वन माफिया लकड़ी की तस्करी धड़ल्ले से कर रहे हैं। टिकरी जंगल में सागौन की बेशकीमती लकड़ी पर माफियाओं का आरा चलाया जा रहा है। अफसरों की मिलीभगत से तस्करी का खेल जारी है। कुशीनगर में पति ने पत्नी को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद पर चाकू मारकर आत्महत्या की कोशिश की। पति मुनीब की हालत गंभीर बनी हुई है। आपसी विवाद के चलते खूनी संघर्ष की बात सामने आई है। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। मृतक के घर पर लोगों का तांता लग गया। सपा की पूर्व प्रत्याशी ममता टपलू पर भी मौके पर पहुंचकर परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एटा की थाना अलीगंज की ओर से पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान प्रसव पीड़ा से कराती हुई महिला को साधन न मिलने पर सरकारी जीप से एक निजी चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, जहां पर महिला ने जीप में ही एक बच्चे को जन्म दिया। पुलिस की ओर से किए गए इस कार्य की आमजन और परिजनों ने जमकर सराहना की। एटा पुलिस की तारीफ की जा रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने 403 मुख्यमंत्री भी घोषित कर दें तो जनाक्रोश के डर से उसे 4 से 3 टिकट मांगने वाले भी नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जो भाजपा साफ दिख रही है हारती हुई, उसको भला कैसे मिलेंगे। टिकटार्थी भाजपा से त्रस्त उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को एक एक वोट के लिए तरसा देगी। उधर कानपुर में मजदूर की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। कानपुर मजदूर की मौत के बाद जोरदार हंगामा किया गया। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में काम करते वक्त मजदूर की तबीयत बिगड़ी थी और वहीं मजदूर की मौत से परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए की डिमांड किया है। रामपुर में स्कूल में कमेंट्स का विरोध करना छात्र को महंगा पड़ गया। छात्र पर लोहे की रोड से हमला किया गया। गंभीर हालत में थाने पहुंचे छात्र को पुलिस ने मेडिकल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ। बाराबंकी में एक मंचले से परेशान नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। छेड़खानी से परेशान किशोरी ने जहरीला पदार्थ पीकर जान दे दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज मुकदमा किया है। नाबालिग की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिस्ट्री शीटर मंजीत का शव कार में बरामद किया गया, जबकि साथी फरार चल रहा है। साथी युवक पर गोली मारकर हत्या करने के आरोप लगे हैं। वहीं जांच में मृतक के हिस्ट्री शीटर होने का राज खुला। आपको बता दें कि कार से शराब के 2 ग्लास, क्वार्टर और ढोकला भी बरामद किया गया। जहां एक और फसलों की बुआई किसानों के सर पर है, वहीं दूसरी तरफ खाद की आपूर्ति नहीं होने से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों ने मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसा है और खाद की आपूर्ति देने वाली सोसाइटी केंद्र पर ब्लैकखोरी के आरोप लगाए हैं। खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि खाद तो है, लेकिन सोसाइटी संचालक की ओर से खाद को तालों में कैद करके रखा हुआ है और देर रात बाद खाद की कालाबाजारी उत्तर प्रदेश में की जाती है।
गोंडा में प्राइवेट कंपनी की मनमानी सामने आई। 900 मीटर रीडर्स बेरोजगार हो गए। कंपनी ने 900 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है। बरेली में बच्चे की जान बचाने के लिए परिवार गुहार लगा रहा है। 16 करोड़ के इंजेक्शन से बच्ची की जान बचेगी। बच्ची की मदद के लिए बॉलीवुड आगे आया है। श्रावस्ती में बुग्गी को डीसीएम ने रौंद दिया। वहीं बुग्गी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया। गोंडा में आग का गोला बना। स्पीड भरा टैंकर के में लगी भीषण आग। चालक ने कूदकर बचाई जान। अलीगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते किसान की पकी हुई फसल जलकर के खाक हो गई। आग बुझाने के लिए किसान के हाथ भी आग की चपेट में आ गए, जिसके बाद आनन फानन में गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर इकट्ठा ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आधी से ज्यादा फसल जल चुकी थी। त्योहार से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। खाद्य विभाग की छापामार कार्रवाई। वहीं मौके से मिठाई विक्रेता फरार हो गया। जालौन में दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने कैश जमा करवाने जा रहे पेट्रोल पंप के मैनेजर से 19 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। जालौन में 19 घंटे में 19 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया गया पुलिस की तरफ से। वहीं लूटे गए रुपए के साथ 7 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में परिवहन निगम संविदा कर्मियों का कार्य बहिष्कार वापस हो गया है। विभाग से हुई बात के बाद आपस में सहमति बनी। अपनी मांगों को लेकर के सुनवाई नहीं होने से संविदा कर्मी लगातार सरकार से नाराज थे। लखनऊ में गुंडवा के कन्या नगर में गोलीकांड हुआ है। महिला को गोली मारी गई। पुलिस के सवालों के घेरे में घायल का पति। गोंडा में भूमाफिया और पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर के एसपी कार्यालय में एक व्यक्ति ने शिकायत की और सुरक्षा की गुहार गोंडा एसपी संतोष कुमार से लगाई है। हमीरपुर में टप्पेबाज ने सीमेंट सरिये की दुकान से 85,000 रुपए उड़ा लिए। टप्पेबाजी की पूरी वारदात दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हुई। बिजनौर में दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने खूनी वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। नाबालिग को बेला फुसला करके युवक ले गया। परिजनों ने युवक पर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने नाबालिग लड़की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। औरैया के कई गांव डेंगू की चपेट में आ गए हैं। डेंगू बुखार से 1 दर्जन से अधिक गांवों की जिंदगी थम सी गई है। डेंगू बुखार से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। अमरोहा में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। डेंगू से 2 लोगों की मौत हुई है। डेंगू के 21 नए मरीज सामने आए हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज करने के लिए पहुंचे। शाह ने राज्य सरकार की घसियारी कल्याण योजना का भी शुभारंभ किया है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। वहीं अमित शाह की प्रदेश पदाधिकारियों के साथ होने वाली बैठक और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक रद्द कर दी गई। अमित शाह ने कार्यक्रम में घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ और राज्य की 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी विलासिता भोगने वाली पार्टी है। इनका लोकतंत्र से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस केवल तुष्टीकरण करती है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।